एक्सपोर्ट आपके लिए करेगी। तो ये समझाया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए इसके ऊपर, तो लोग ठीक हैं करें। अब बजाय ये कि आप इंडस्ट्री को काट देते हैं और आप कहते हैं नहीं जी आप डोमेस्टिक को दे दें। तो ये पाकिस्तान में एक वाहिद मुल्क है जहाँ ये पॉलिसी चलती है, जहाँ इंडस्ट्री को वो नहीं दिए जाते, और जो ये सब्सिडीज़ का चक्कर था तो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सारा बोझ आ जाता था। तो मतलब कि उसको अदर वे राउंड होना चाहिए था। तो एक तो ये कि बिजली और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एक इनपुट है ये, और बाकी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आखिर इन्फ्लेशन हमारे यहाँ क्यों नहीं कम हो रही, दुनिया भर में इन्फ्लेशन कम हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही, इस पर देखना चाहिए कि इसमें क्या वजह है। इस वजह से तो नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं सिर्फ, और इस वास्ते लोग जो है कंजम्पशन ज़्यादा है, ये तो इससे गवर्नेंस इश्यूज भी हैं इसमें। आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इस्लामाबाद में पिंडी में आटे का रेट ले लें और पेशावर और चारसदे में ले लें, 25-30% का फ़र्क होगा। तो व्हाट इज़ दिस? इज़न्ट दिस अ गवर्नेंस इशू? इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। क्योंकि जब आप CPI में डालते हैं तो आप 36 डिफरेंट सिटी से लेंगे, तो वो 400 के बजाय 500 हो जाएगा रेट। तो ज़ाहिर है जब आप आटे का रेट ऊपर होगा तो आप इन्फ्लेशन से डायरेक्टली होता है, हर एक जो है आटे का रेट को बेंचमार्क बनाता है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। अब आप देखें लास्ट ईयर बिजली ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई, गंदम ऊपर चली गई, चाहे आपका इंटरेस्ट रेट 18% होता या 20 होता, कोई इम्पैक्ट आपका उस पर नहीं होता, बिकॉज यू नॉट द बिगेस्ट इंपोर्टर और समथिंग की आपकी इंटरेस्ट रेट। तो ये गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ऑल्सो ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट आर वी डूइंग अबाउट? कितनी एक अगर आप पेप्को का ऐड आ जाता है, हम देख लेते हैं टीवी पर कि जी आप कम करें 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलाएं, उससे काम नहीं चलेगा जी। सर अवेयरनेस तो जाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा जी। अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जावेद साहब। हाँ, अवेयरनेस क्रिएट करिए। आप जाए यहाँ रात को, इस्लामाबाद में पहाड़ है, मरगला पहाड़ों पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती हैं, दुनिया में शोर्ट शेडिंग हो रही होती है, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती है, पहाड़ में लगाए हुए हैं। हम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल का स्ट्रीट लाइट, एक स्ट्रीट लाइट हम अगर ऑफ कर दें और वी कैन सेव मे बी फ्यू थाउजेंड मेगावाट, सो एटलीस्ट उससे काफ़ी इंडस्ट्री चल जाएगी। और जो एक और जो आगे गोइंग फॉरवर्ड जो मसला हो रहा है, जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, इट्स कम टू ऑलमोस्ट जीरो। व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब यह कि आइंदा आपकी कोई ना इंडस्ट्री आनी है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है। क्या करेंगे आपको? आपके 1 मिलियन से ज्यादा लोग लेबर मार्केट में आ रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम? ठीक, फोकस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फोकस। जावेद साहब, जैसे आपने अभी कैपिटल गुड्स का मेंशन किया, तो एक पॉइंट याद आया कि जब कुछ अर्से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी काफ़ी कैपिटल गुड्स का कहा था कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ कंसेशन ड्यूटी का भी हवाले से बात की गई थी। तो जो टेक्सटाइल सेक्टर्स ने जो इंपोर्ट किए कैपिटल गुड्स इन ऑर्डर के वैल्यू एडिशन कर सकें अपने प्रोडक्ट्स पे, उस चीज़ के ऊपर काफ़ी पार्टिसिपेंट्स का कहना है जो टेक्सटाइल सेक्टर को देखते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर ने अपने आप को फुली इक्विप नहीं किया, एंड दैट इज आफ्टर द WTO। एंड इस चीज़ के ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे कि क्या हमारी टेक्सटाइल सेक्टर इतनी केपेबल है कि वैल्यू एडिशन करे और वैल्यू एडिशन गुड्स को प्रोवाइड करे, एंड इट कुड आल्सो कम्पीट रिगार्डलेस के दूसरी चीज़ें भी आपने मेंशन की वो तो हैं, बट क्या सेल्फ एफिशिएंट हैं? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। जी बिल्कुल हैं जी, इसमें तो कोई गलत है कि ये कहते हैं हमारे, लेकिन इसमें देयर आर अदर थिंग्स आल्सो इंस्ट्रूमेंट्स, जस्ट कैपिटल गुड्स की बात नहीं होती। जब आप एक मसलन हमने की, जब इंटरेस्ट रेट्स कम थे, हमने काफ़ी इंपोर्ट की मशीनरी कॉम्पैक्ट स्पिनिंग लगाई, हमने यूरोप को फोकस किया और माशाल्लाह काफ़ी एक्सपोर्ट की और कर रहे हैं। यूरोप में रिसेशन में कम हो गई है, तो इस तरह लोगों ने की। इस वक्त पाकिस्तान जो है बेड लिनन में दिस नंबर 1 इन द वर्ल्ड। मैं भी अमेरिका में रिसेंटली गया हुआ था, पाकिस्तान की वहाँ द बेस्ट डिपार्टमेंट स्टोर में पाकिस्तानी लिनन बेड लिनन पड़े हुए थे। तो ये कि हमारे लोगों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी कंपेरेटिव हो गई ये की हुए। लेकिन इसमें आप ये भी एक ज़रा जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो लोग बिल्कुल ओवरलुक कर लेते हैं और ये कहते हैं कि ये ब्लेम एकदम डाल देते हैं। जब भी आप करते हैं कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे या नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए आपको इंटरेक्शन चाहिए, आपके जो बायर लोग हैं आपके बायर्स के साथ चाहिए, बायर्स हैव टू कम एंड विजिट। आप बताएं यहाँ ट्रैवल एडवाइजरी लगी, पिछले चंद सालों से कोई आ रहा है, हमारे यहाँ मिल में कोई बाहर आता ही नहीं है, और अब हमने मजबूरन अपना जो मार्केटिंग ऑफिस है, मार्केटिंग डायरेक्टर वो कायरो बेस कर दिया। इस कायरो बेस ना हो, यानी इमेजिन कि हम सैफ टेक्सटाइल का माल एक्सपोर्ट का कायरो से बेचते हैं बैठ के, क्योंकि उधर वो आते हैं इजिप्ट में, वहाँ मिल भी देखते हैं और फिर आकर हम सैफ टेक्सटाइल की सौदे। तो ये लोग यहाँ आते नहीं, आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। जब प्रोडक्ट के लिए कोई आएगा ही नहीं इस जगह में, तो आप कैसे उसको कर सकेंगे? सिर्फ ये तो नहीं कि आपने जी एक नई मशीन लगा दी और आप एकदम उठा के ब्लूमिंगडेल में आपने एक्सपोर्ट कर दिया, वो चला जाएगा। दे हैव टू कम, दे हैव टू सी, दे हैव टू अप्रूव योर दिस थिंग। तो एक ये बड़ा हमें मसला है इस चीज़ का करने के लिए, इंडस्ट्री ने किए। लेकिन ये जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हैं, इस पर आपको कैपिटल गुड्स इंपोर्ट की, आई डोंट थिंक एनीबडी इज गोइंग टू इंपोर्ट एंड एनीथिंग इज वायबल जी। ठीक है, बहुत ही आपने वैलिड पॉइंट रेज किया, बिकॉज अगर ट्रैवल एडवाइजरीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए भी इंटरनली काफ़ी ज़्यादा और भी फैक्टर्स हैं विच इज़ ऑल्सो डिस्टर्बिंग द होल इंडस्ट्रीज ग्रोथ।
अगर मैं बाहर के ग्लोबल रिसेशन के हवाले से बात करूं और एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पे को समवॉट आपके एक सेल्स में भी इफेक्ट हुआ है, अब जो रिसेशन का दौर है, जब आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, ये किस तरह अब देखा जा रहा है कि यूरोप में और खासकर यूएस में जो रिसेशन का दौर है, ये कब तक तवक्को है कि एंड हो जाएगा?